नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि देश भर में क्या है मौसम का हाल, कहां पर कड़क रही है बिजली और कहां हो रही है बारिश। लेकिन उससे पहले अपने सभी दर्शकों से हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो आइए चलते हैं, आपको बताते हैं कि कहां हो रही है लाइटनिंग। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं इस समय सैटेलाइट इमेजरी पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि देश के एक बड़े हिस्से में इस समय अलग तरीके की एक्टिविटी चल रही है। सबसे ज़्यादा एक्टिविटी मध्य भारत में चल रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बड़े इलाके में ज़ोरदार एक्टिविटी चल रही है। यहाँ आप देख सकते हैं कि दक्षिण बिहार से लेकर हम कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, दक्षिण उत्तर प्रदेश यानी मिर्ज़ापुर और आसपास के इलाके, सतना, रीवा, कटनी का इलाका मध्य प्रदेश में, और साथ ही साथ यहाँ पर छत्तीसगढ़ का इलाका है, वहाँ पर ज़ोरदार तरीके की लाइटनिंग चल रही है। और इसी के साथ उत्तरी उड़ीसा में आप देख सकते हैं कि किस तरीके की लाइटनिंग चल रही है। और इस लाइटनिंग के साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं ज़बरदस्त तरीके से लाइटनिंग हो रही है, यानी मौसम ज़ोरदार तरीके से बदल रहा है। इसी के साथ विदर्भ के इलाके में ज़ोरदार लाइटनिंग है और पंजाब के एक बड़े इलाके में, खास तौर पर उत्तरी पंजाब में इस समय लाइटनिंग चल रही है। और इसी के साथ हम कह सकते हैं चंबा और आसपास के इलाकों में ज़ोरदार लाइटनिंग है हिमाचल प्रदेश में। तो कुल मिलाकर हम कहें तो एक बड़े इलाके में इस समय एक्टिविटी चल रही है और मौसम विभाग का कहना है ये एक्टिविटी पहले से इसका प्रेडिक्शन किया जा चुका था। और इस समय की बात करें तो इस समय हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ के इलाकों में, विदर्भ के इलाके में, पंजाब और हिमाचल के इलाके के साथ साथ बिहार के इलाकों में ज़ोरदार बारिश का सिलसिला बना हुआ है। तो ये स्थिति लगातार बनी हुई है। और इस समय जो क्लाउडिंग है, अगर हम उसकी बात करें कि कहाँ कहाँ पर एक्टिविटी ज़्यादा है, अगर उसको देखना हो तो क्लाउड की हाइट और उसके टेम्परेचर को देखना पड़ता है। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ एक्टिविटी है और हम उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अलग अलग इलाके आपको नज़र आ रहे हैं और इसमें अलग अलग कलर हैं। और जो वाइट और रेड से जो इलाके घिरे हुए हैं, आप देखिए किस तरीके से जगह जगह पर मार्किंग की हुई है। और इसमें ये पता चलता है कि इन इलाकों में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी है, क्योंकि यहाँ पर जो क्लाउड की मोटाई है वो बहुत ज़्यादा है, यानी बादलों की मोटाई बहुत ज़्यादा है। मोटाई का मतलब है कि ज़्यादा ऊंचाई तक क्लाउड हैं और लगातार हवाओं का आना जाना लगा हुआ है। और इसी वजह से हम कह सकते हैं, यहाँ पर कहा जा सकता है कि एक बड़े इलाके में, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो आगरा और आसपास के इलाकों में, और साथ ही साथ राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान का वो इलाका जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है और मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, वहाँ पर एक बड़े इलाके में एक्टिविटी चल रही है। गुना और आसपास के इलाकों की बात करें, साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो वहाँ पर भी एक्टिविटी चल रही है। इसी के साथ विदर्भ के इलाके में ज़ोरदार एक्टिविटी है और छत्तीसगढ़ में ज़बरदस्त एक्टिविटी चल रही है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें बिहार की, तो गया और आसपास के इलाकों में ज़ोरदार एक्टिविटी है। झारखंड के एक बड़े इलाके में एक्टिविटी चल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मौसम बदला हुआ है। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के एक बड़े इलाके में एक्टिविटी यहाँ पर नज़र आ रही है। और इसी के साथ अगर हम देखें तो केरल के एक बड़े इलाके में ज़ोरदार एक्टिविटी बनी हुई है। तो केरल और तमिलनाडु के साथ साथ देश के एक बड़े हिस्से में लगातार एक्टिविटी देखी जा रही है। तो आखिरकार क्या हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? तो मौसम विभाग का कहना है एक कम दबाव का क्षेत्र है जो धीरे धीरे हम कह सकते हैं उड़ीसा से छत्तीसगढ़ होता हुआ मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मौसम बदल चुका है। मौसम किस तरीके से बदलने जा रहा है, आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, अगले 24 घंटे में किस तरीके की बारिश होगी, किन किन इलाकों में बारिश होगी, अगले 10 दिनों में क्या होने जा रहा है, ये सारी जानकारी अगर आपको लेनी हो तो न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन के मॉडल को देखना पड़ता है। चलिए आपको हम दिखाते हैं अगले 10 दिनों में क्या होने जा रहा है। तो यहाँ न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन की अगर हम बात करते हैं तो अगले 24 घंटे यानी 30 तारीख को क्या होने जा रहा है उसकी स्थिति यहाँ पर दिख रही है। यहाँ कम दबाव का क्षेत्र आप आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि देखिए किस तरीके से हवाएं घूम रही हैं। यहाँ पर जो एरो दिख रहे हैं वो हवा की डायरेक्शन को दिखा रहे हैं और यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ जो बंगाल की खाड़ी से हवाएं हैं वो कहीं ना कहीं बंगाल और साथ ही साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड
और बिहार के इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश देंगी। साथ ही साथ हम कह सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला रहेगा। उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला रहेगा। जम्मू कश्मीर के एक बड़े इलाके में रह रहकर बारिश होगी और पंजाब के इलाकों में बारिश देखी जाएगी। इसी के साथ हम कह सकते हैं राजस्थान में पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में बारिश बढ़ेगी। तो यहाँ 30 तारीख की स्थिति है। और इसमें एक और ख़ास बात है, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में वो इलाका जो महाराष्ट्र से लगा हुआ है, उन इलाकों में ज़ोरदार बारिश देखी जाएगी। और इसी के साथ केरल में हम कह सकते हैं अगले 24 घंटे में कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अंदेशा है। ये मॉडल ऐसा ही दिखा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पूरे मैप को अगर हम देखें तो आगे के लिए भी हम आपको बता दें, इसमें जो पीला रंग है वो दिखा रहा है कि इन इलाकों में जहाँ पर पीला रंग है वहाँ पर हल्की बारिश, और जहाँ पर ग्रीन कलर है वहाँ पर 1 से 4 सेंटीमीटर की बारिश, और इसी के साथ आसमानी रंग जहाँ पर दिख रहा है वहाँ पर 4 से 7 सेंटीमीटर की बारिश, और जहाँ पर डार्क ब्लू दिख रहा है वहाँ पर 7 से 13 सेंटीमीटर की बारिश। और इसके अलावा अगर हम देखें रेड और नारंगी की अगर हम बात करते हैं तो 13 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश जहाँ पर होगी वहाँ रेड और नारंगी दिखेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देश के एक बड़े इलाके में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश, साथ ही साथ कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। चलिए हम 31 तारीख की बात करते हैं। 31 तारीख को वेदर सिस्टम कहाँ पहुँचेगा, तो आप देख सकते हैं कि ये वेदर सिस्टम यहीं पर मौजूद रहेगा और करेगा क्या कि विदर्भ के इलाकों में अच्छी बारिश देगा, यानी साथ ही साथ मराठवाड़ा के इलाकों में बारिश देगा। और इसी के साथ गुजरात के इलाकों में बारिश शुरू हो जाएगी, मध्यम दर्जे की बारिश है। और मध्य प्रदेश के इलाकों में 31 तारीख को बारिश है। साथ ही साथ दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश रहेगी। और इसी के साथ उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी जोरदार बारिश का सिलसिला रहेगा, लेकिन केरल में बारिश कम हो जाएगी, यानी जितनी बारिश 31 तारीख को होगी उससे कम बारिश होगी। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसका इंटरेक्शन रहेगा, और इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि राजस्थान के पश्चिमी इलाके में भी हल्की बारिश देखी जाएगी। लेकिन पूर्वी इलाके की बात करें तो यहाँ पर मध्यम दर्जे की बारिश कई इलाकों में दर्ज की जाएगी। चलिए 1 तारीख की बात कर लेते हैं। तो 1 तारीख की जब हम बात करेंगे तो 1 तारीख को आप 2 चीज़ें खास देख सकते हैं। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, यानी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो इस वक्त है और एक इसके पीछे आ रहा है। तो उसकी अगर हम बात करेंगे तो इसकी वजह से, यानी मानसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो इंटरेक्शन होगा उसकी वजह से पाकिस्तान में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश और कई इलाकों में भारी बारिश देखी जा सकती है। और इसी के साथ हम कह सकते हैं गुजरात में 1 सितंबर को मध्यम दर्जे की बारिश एक बड़े इलाके में रहेगी, जिसमें कच्छ और सौराष्ट्र के इलाके भी शामिल हैं। साथ ही साथ राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में, खासतौर पर दक्षिण पूर्वी हिस्से की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कई इलाकों में मध्यम दर्जे से भारी बारिश होने का अनुमान है। और इसी के साथ जैसलमेर और आसपास के इलाकों की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि हल्की बारिश की संभावना 1 सितंबर को बनी हुई है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी बारिश रहेगी, उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश, और साथ ही साथ दूसरे इलाकों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी हल्की बारिश देखी जाएगी। और इसी के साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के इलाकों में इंटरेक्शन की वजह से कई जगहों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की जाएगी। चलिए हम अब बात करते हैं 2 तारीख यानी 2 सितंबर की बात करेंगे। 2 सितंबर को यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे पहुँच चुका होगा। साथ ही साथ यहाँ हम कह सकते हैं कि जो बारिश का क्षेत्र है वो बदलेगा एक तरीके से। गुजरात के कई इलाकों में अच्छी बारिश देखी जाएगी, खासतौर पर साउथ गुजरात में। और इसी के साथ यहाँ पर मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र के इलाकों में भी भारी बारिश का अनुमान है। और यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से राजस्थान, खासतौर पर पूर्वी राजस्थान में जोरदार बारिश रहेगी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन पूरे देश में बारिश का सिलसिला रहेगा। तो यहाँ एक बड़ी बात यह है कि एक बड़े इलाके में लगातार बारिश रहेगी, और साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश 2 तारीख से बढ़ने लगेगी। चलिए 3 तारीख की बात करते हैं। 3 तारीख की स्थिति आप देख लीजिए। 3 तारीख को हम कह सकते हैं कि यहाँ दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश रहेगी, साथ ही साथ राजस्थान में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में मध्यम से भारी दर्जे की बारिश देखी जाएगी 3 तारीख को, यानी 2 और 3 तारीख की यहाँ पर बात हो रही है। साथ ही साथ यहाँ कहा जा सकता है कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में अच्छी खासी बारिश देखी जाएगी, और मध्य प्रदेश में भी जोरदार बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और इसी के साथ हम कह सकते हैं चेन्नई, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के इलाकों में भी बारिश का दौर जारी रहेगा। बिहार और उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी रह रहकर बारिश देखी जाएगी। चलिए 4 तारीख की बात करते हैं। 4 तारीख की स्थिति आप देखिए किस तरीके की स्थिति है। 4 तारीख को अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि गुजरात के साथ साथ राजस्थान के इलाकों में बारिश जारी रहेगी। मध्य प्रदेश और दिल्ली और आसपास के इलाकों में, उत्तर प्रदेश, बिहार के इलाकों में बारिश जारी रहेगी, लेकिन बारिश का क्षेत्र बदल जाएगा। दक्षिण भारत में काफ़ी कम बारिश हो जाएगी, लेकिन
आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं स्थिति और ज़्यादा बदलेगी। चलिए हम 5 तारीख की बात करते हैं। 5 तारीख को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक कम दबाव का क्षेत्र बिहार के ऊपर दाखिल हो जाएगा और हम कह सकते हैं बिहार के साथ साथ झारखंड और उत्तर प्रदेश के इलाकों में बारिश बढ़ेगी। साथ ही साथ यहाँ पर गुजरात रीजन में भी बारिश रहेगी और इसके अलावा अगर हम देखें तो 5 तारीख को राजस्थान के इलाकों में बारिश रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर मध्य प्रदेश के इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। 6 तारीख की बात कर लेते हैं। 6 तारीख की स्थिति देखिए, 6 तारीख को स्थिति में बड़ा ड्रामेटिक चेंज आएगा। हम कह सकते हैं कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना बन रही है, यानी दिल्ली के पास में जो इलाका राजस्थान का है और वहाँ पर हम कह सकते हैं बहुत भारी बारिश हो सकती है। और यहाँ पर एक कम दबाव का क्षेत्र एक और जो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जिस पिछले वाले सिस्टम को सपोर्ट करेगा, जिसकी वजह से उत्तर पश्चिम भारत में बारिश यकायक बढ़ जाएगी और साथ ही साथ कोंकण गोवा के इलाकों में भी बारिश में बढ़ोतरी होगी। 7 तारीख की स्थिति देख लेते हैं। 7 तारीख की स्थिति आप देखिए किस तरीके से मौसम बदलेगा और यहाँ पर उत्तराखंड के इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। साथ ही साथ कोंकण के इलाके में भारी बारिश वापसी करेगी और जो कम दबाव का क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश से होता हुआ मुख्य भूमि की तरफ चलेगा और इसी के साथ हम कह सकते हैं राजस्थान के पूर्वी हिस्से में भारी बारिश का अंदेशा रहेगा। चलिए अगली हम बात करते हैं 8 तारीख की स्थिति देख लेते हैं। 8 तारीख को हम कह सकते हैं दक्षिण भारत में भारी बारिश वापसी करेगी, लेकिन दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी जोरदार बारिश रहेगी क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर इंटरेक्शन कर रहा होगा। यानी इस मैप को देखकर या इस मॉडल को देखकर ये साफ साफ कहा जा सकता है कि सितंबर के पहले हफ्ते में काफ़ी एक्टिविटी रहेगी। यानी दो हम कह सकते हैं कम दबाव के क्षेत्र हैं और लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसकी वजह से हिमालयी क्षेत्रों के साथ साथ दक्षिण भारत में भी बारिश है, मध्य भारत में भी बारिश है, दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी बारिश देखी जा रही है। यानी सितंबर का पहला हफ्ता झमाझम बारिश कई इलाकों के लिए लेकर आएगा। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।